तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा बेखा जो होता है अपने मास्टर के सामने घुटने टेकता है और मास्टर से कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे अपनी वजूहात की वजह से जाना पड़ेगा। मुझे एक बहुत ही जरूरी काम है, मुझे अपना रिवेंज लेना, अपना बदला पूरा करना है, जिसके लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक ना एक दिन मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर वापिस आऊंगा और अपने जो भी आपने मुझे सिखाया उसका बदला जरूर चुकाऊंगा। तो हमारा बेखा जो होता है अपने मास्टर से वहां पर वादा कर लेता है और उसके बाद हमारा बेखा अब जाने के लिए तैयार है। तो अगले दिन सुबह सुबह के वक्त का सीन दिखाया जाता है कि हमारा बेखा जो होता है अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेता है। तो तैयार होने के बाद सुबह के वक्त जब उसके मास्टर सो रहे होते हैं वो उठकर निकल पड़ता है, अपने मास्टर की तरफ देखता है और कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं आपको जगाना नहीं चाहता, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर आपको जगाऊंगा तो फिर इसकी वजह से मैं इमोशनल हो जाऊंगा और मैं जा नहीं पाऊंगा, इसलिए मास्टर प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर देना। और इसी के साथ ही हमारा बेखा जो होता है दरवाजा बंद करता है, निकल पड़ता है। तो जब हमारा बेखा जो होता है वो चलता हुआ जंगल की तरफ आगे बढ़ता हुआ जा रहा था और साथ ही वो काफी उदास होता है और एक जगह के ऊपर रुक जाता है और सोच रहा होता है कि क्या मैंने ठीक किया, क्या मैं मास्टर को छोड़कर आ गया बिना बताया, तो क्या ये मैंने सही फैसला किया है। और साथ ही वो कहता है कि जितना ज्यादा मैं यहाँ पर से दूर जाता जा रहा हूँ उतना ज्यादा मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे अंदर एक बहुत ही बड़ा भारी बोझ है जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। 3 साल के लिए मास्टर के साथ यहाँ पर गुजारे हैं, 3 साल मास्टर के साथ रहा हूँ, तो मास्टर मेरी फैमिली की तरह थे। मास्टर इसके साथ साथ वो डॉक्टर, उसके मिस सीओ और मेरी अहम बैग, वो सभी लोग यहाँ पर मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे, लेकिन इसके बावजूद मैं किसी से मिलकर नहीं आया। स्पेशली आमजोंग जिसे मैंने अपनी छोटी बहन बनाया था, लेकिन इसके बावजूद अब यहाँ पर मैं उसे मिलकर नहीं आया। जब उसे पता चलेगा तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाली है। तो इसी के साथ ही हमारा बेखा जब वहां पर खड़ा होता है तो मास्टर पीछे से आ जाते हैं और कहते हैं लड़के तुम तो कुछ ज्यादा ही पत्थर दिल हो, क्या तुम अपने मास्टर से मिले भी नहीं जाने वाले थे, क्या तुम अपने मास्टर को मिलकर नहीं जाओगे। तुम्हारा बेखा कहता है कि मास्टर आप, मैं आपको इसलिए यहाँ तो मिलकर नहीं आया क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते कि आपका डिसाइबल यहाँ पर आपको छोड़कर जा रहा है। तो मास्टर से कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और साथ ही वो अपने पास एक तलवार उसकी तरफ फेंकते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के इस तलवार को अपने पास संभाल कर रखना, ये बहुत ही खास किस्म की तलवार है, मैं चाहता हूं कि इस तलवार को तुम माउंट हुआ सेक्टर में लेकर जाओ, क्योंकि इस तलवार का नाम गुरियोंग स्वर्ड है और ये मेरी तलवार नहीं है, ये किसी और की तलवार है जिसे मैंने उधार ली थी। माउंट हुआ सेक्टर में जाने के बाद इस तलवार को वापस कर देना और ये मिशन अब तुम्हारा है। जब तुम उनको ये तलवार वापस करोगे तो माउंट हुआ सेक्टर के लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वो बदले में तुम्हें एक तलवार देंगे, वो तलवार तुम्हारी होगी, तुम उस तलवार को जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ ही वो उसे कहते हैं कि तुमने यहाँ पर जिस जोन रियो टेक्निक को मास्टर किया है इसका मतलब यह है कि तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन बनने ही वाले हैं, लेकिन किसी दुश्मन के ऊपर भी तरस मत खाना, हर एक दुश्मन को काट देना, हर एक दुश्मन को मार डालना, क्योंकि तुम्हारे पास स्ट्रेंथ जो है वो तुम्हारे ग्रजेस से आने वाली, जितना ज्यादा लोग तुमसे नफरत करेंगे, जितना ज्यादा लोग तुम्हारे दुश्मन बनेंगे, उतनी ज्यादा तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। क्या तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो। तुम्हारा बेखा कहता है जी मास्टर मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ। और साथ ही वो फिर से उन्हें रिस्पेक्ट देता और कहता है कि मैं यहाँ पर आपका नाम आगे बढ़ाऊंगा और साथ ही मैं आपके नाम पर कभी दाग नहीं लगने दूंगा, आपका डिसाइपल अपना बदला लेने के बाद जरूर वापस आएगा। और इसी के साथ ही हमारा बेखा वहां से चला जाता है। एमजोंग को जब पता चलता है कि बेखा जा चुका है तो वो भागते हुए उसके पीछे जाती है, वो उसके कदमों का पीछा करते करते उसके पीछे काफी दूर तक आती है, लेकिन वहां पर सिर्फ कदमों के निशान रह चुके होते हैं, लेकिन बेखा नहीं होता। तो वहां पर आकर रुक जाती है और कहती है कि तुम मुझे इस तरह से छोड़कर कैसे जा सकते हो, वो बिना बताया तुमने मुझे बताया भी नहीं और तुम यहाँ पर से चले गए हो, लेकिन मैं यहीं पर रुककर तुम्हारा इंतजार करूंगी, मुझे पता है कि तुम एक ना एक दिन मेरे लिए वापस जरूर आओगे सोंगा। तो फाइनली वो सीन आ ही गया जिसका आप सभी लोग बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे। एक तरफ यहाँ पर जब हमारी एमजोंग जो होती है वो सोंगा कहती है, दूसरी तरफ भी एक और लड़की जो होती है वो भी यहाँ पर सोंगा कहकर पुकारी होती है, वो किसी और को सोंगा कहकर पुकारी होती है और वो जो हमारे सोंगा का ब्रदर होता है यानी सोंग जोंग होता है। तो इस लड़की का नाम समाई होता है और इस लड़की को भी आप पहले देख चुके हैं। पहले ये छोटी सी बच्ची थी जब पहली बार हमने इसको देखा था, तो वो उसे कहता है कि समाई प्लीज मुझे माफ कर देना। तो वो उसे कहते हैं कि ये क्या तुम यहाँ पर मेरी बात भी नहीं सुन रहे थे, मैं कब से यहाँ पर तुम्हें सोंगा सोंगा कहकर पुकार हूं लेकिन तुम मेरी बात सुन नहीं रहे। तो इसी के साथ सोंग जोंग से कहता है कि बस अचानक से मुझे यहाँ पर कुछ याद आ गया था, मुझे अपने पास की कुछ मेमोरीज याद आ गई थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारी बात नहीं सुन पा रहा था। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि समाई तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे यहाँ पर सोंग सायोंग कहा करो, तुम यहाँ पर बार बार मुझे सोंगा सोंगा क्यों कहती रहती हो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब हम लोग बाहर हूं तब तुम्हें यहाँ पर मेरा पूरा नाम लेना चाहिए। यहीं पर से नेक्स्ट सीन में मीरियम पवेलियन का दिखाया जाता है जहाँ पर 4 सेजेस में से एक मास्टर हान हियोन होते हैं। तो मास्टर हान हियोन जो होते हैं वो मीरियम पवेलियन में आगे की तरफ चलते हुए जा रहे होते हैं, साथ ही वो सोच रहे होते हैं। तो फाइनली मैं यहाँ पर वापस आ ही गया हूँ, लेकिन जहाँ पर पवेलियन के अंदर इतनी ज्यादा शांति तो पहले कभी नहीं होती, क्योंकि वो एक जर्नी के ऊपर गए हुए थे, उस जर्नी से जब वापस आते हैं तो आने के बाद उन्हें काफी ज्यादा शांति दिखाई देती है कि हर एक जगह के ऊपर कोई बंदा भी नहीं है और काफी ज्यादा शांति भी है। तो वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, आज तो मुझे यहाँ पर कोई एक बंदा भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर साथ उन्हें साइड के ऊपर से चिल्लाने की आवाज आती है जैसे कि वहां पर फाइट हो रही हो। तो वो कहते हैं कि लगता है कि कोई फाइट कर रहा है,
सभी लोग उस फाइट को देखने के लिए गए हैं। लेकिन कौन बेवकूफ यहाँ पर सुबह सुबह के वक्त फाइट कर रहा होगा। तो इसी के साथ ही मास्टर हान ह्योन भी उस तरफ आगे चल पड़ते हैं, जबकि वहां पर दिखाता है कि सभी लोग साइडों के ऊपर खड़े होते हैं। सेंटर में दो डिसाइपल्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं और ये दोनों डिसाइपल्स जो होते हैं ये चारों सेजिस के डिसाइपल होते हैं। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को अपने आप से बेहतर साबित करने के लिए एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, एक दूसरे से कंपीट कर रहे होते हैं। तो एक तरफ यहाँ पर यंग मास्टर जैंग के साथी होते हैं, दूसरी तरफ से यहाँ पर यंग मास्टर सियोल के साथी होते हैं। वो दोनों यहाँ पर चला चला कर अपने कंपटीटर्स को चीयर कर रहे होते हैं और उनसे कह रहे होते हैं कि यहाँ पर तुम कर सकते हो, यंग मास्टर जैंग तुम कर सकते हो, यंग मास्टर सियोल तुम कर सकते हो। तो यंग मास्टर सियोल जो होता है उसे कहता है कि आज हम लोग यहाँ पर इसको हमेशा के लिए सेटल कर ही देंगे, देखते हैं कि यहाँ पर हम दोनों में से बेहतर कौन है, तुम अपनी तलवार के साथ बेहतर हो या फिर मैं अपने ब्लेड के साथ बेहतर हूँ। जबकि दूसरी तरफ से यंग मास्टर जैंग उसे कहता है कि बकवास बंद करो, जब से हम लोग म्यूजियम पवेलियन के अंदर एंटर हुए हैं तब से यहाँ पर तुम इस तरह की बात कर रहे हो और मैं तुमसे पहले यहाँ पर एंटर हुआ था, मैं तुमसे बड़ा हूँ और यहाँ पर तुमसे ज्यादा बेहतर भी हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ पर मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। दूसरी तरफ से सियोल उसे कहता है कि बस भी करो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दूंगा जबकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा बेहतर हूँ। और साथ ही वो उसे कहता है कि चलो फिर ठीक है, अब देखते हैं कि हम दोनों में से कौन बेहतर है। और बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आके बढ़ता है। वो अपने हैवी ब्लेड के साथ उसके करीब पहुंचता है। वहां पर जाने के बाद अपने ब्लेड के साथ जब उसके ऊपर अटैक करता है तो दूसरी तरफ से यंग मास्टर जैंग उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे बेवकूफों को लगता है कि तुम्हारे पास एक हैवी ब्लेड है तो तुम लोग बड़ी आसानी से फाइट्स को जीत सकते हो, क्योंकि हैवी ब्लेड का फायदा इतना नहीं होता जितना एक तलवार का होता है। वो अपने पास से तलवार निकालकर उसके अटैक को ब्लॉक करने लगा और उसे कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर रूल्स के बारे में बताता हूँ कि यहाँ पर फाइट कौन जीता और कौन हारता है। जबकि सियोल उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम यहाँ पर हारने वाले हो और हारने के बाद तुम यहाँ पर रोने वाले हो। दोनों एक दूसरे के करीब पहुंच जाते हैं, अपनी अपनी तलवारों को टकराते हैं, दोनों की तलवारें वहां पर टकराती है। सभी लोग एक्साइटेड हो रहे होते हैं और वहां पर उन लोगों को चीयर कर रहे होते हैं। वो तो बस यहाँ पर फाइट देखने के लिए आए होते हैं और साथ ही यहाँ पर बैटिंग भी लग रही होती है। एक लड़का जो होता है सभी लोगों से वहां पर पैसे एंटर होता है और कहता है कि जल्दी से बैट लगाओ, तुम इनके ऊपर बैट लगाओ कि इनमें से कौन इस फाइट को जीतेगा, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता। ये दोनों यंग मास्टर्स यहाँ पर कंपीट कर रहे हैं और तुम लोग यहाँ पर इससे पैसे बना सकते हो। तो वहां पर लोग जो होते हैं उनके ऊपर पैसे लगा रहे होते हैं, जबकि इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं अभी भी यहाँ पर अपनी फाइट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर होता है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे को अपने आप को बेहतर साबित करने की जिद लगी होती है। तो वो लड़का जो कि वहां पर बैटिंग के लिए पैसे कलेक्ट कर रहा था, वो पैसे कलेक्ट करते करते मास्टर हान ह्योन के पास पहुंच जाता है और कहता है कि यहाँ पर दो डिसाइपल्स आपस में फाइट कर रहे हैं जो कि चारों सेजिस के डिसाइपल्स में से हैं। दोनों के बीच में यहाँ पर जो डिसाइड होगा कि दोनों में से कौन यहाँ पर सबसे बेहतर है, तो आप यहाँ पर किसके ऊपर बैट लगाना चाहेंगे। लेकिन जैसे वो नजर उठाकर मास्टर हान ह्योन की तरफ देखता है, बेचारा काफी ज्यादा घबरा जाता है और दूसरी तरफ दिखाता है कि सियोल जो होता है उसे भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है अटैक्स को डॉज करने में, क्योंकि सामने से जो लड़का होता है हान ह्योन का डिसाइपल मास्टर जैंग जो होता है उसकी टेक्निक्स काफी ज्यादा बेहतर होती हैं। वो तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक कर रहा था। तलवार जो होती है वो डबल एज होती है जबकि ब्लेड जो होता है वो सिंगल एज होता है। तो जैंग को भी यही लग रहा होता है कि दूसरी तरफ से वो लड़का सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ को यूज कर रहा है, क्योंकि हैवी ब्लेड्स को यूज करते वक्त आपको ज्यादा स्ट्रेंथ को रिलीज करना पड़ता है, तभी आप हैवी ब्लेड के साथ हैवी स्ट्रेंथ को रिलीज कर पाते हैं। और यंग मास्टर जैंग यही सोच रहा होता है कि वो भी यहाँ पर ऐसा ही कर रहा है, तो फिर मुझे यहाँ पर मुझे इसकी टेक्निक को ब्लॉक करने में काफी ज्यादा आसानी होने वाली है और मैं बड़ी आसानी से इस फाइट को जीत जाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 52 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि दोनों में से कौन अपनी फाइट को जीतने वाला है।